हेलो बेटा, कैसे हैं आप? तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेट थ्योरी फॉर द क्लास 11th मैथमेटिक्स। सेट थ्योरी। सबसे पहले हम सेट थ्योरी करने से पहले हमें हमारे पास नंबर्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेचुरल नंबर। What is the meaning of natural number? Natural number generally we denoted by capital letter N. Natural numbers are the number they having a jumping property. नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन, वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फोर अप टू सो ऑन। जस्ट आफ्टर वन वी गेट टू। वन और टू के बिटवीन में बेटा कोई भी नेचुरल नहीं होता। टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फोर, दे कांट बी नेगेटिव एंड दे कांट बी इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में भी नहीं होते हमारे, नेगेटिव भी नहीं होते। जैसे 2.5 है, इसे हम नेचुरल कंसिडर नहीं करेंगे, राइट। 3/2 है, उसे हम नेचुरल कंसिडर नहीं करेंगे। सीधा वन के बाद टू मिलेगा, टू के बाद थ्री मिलेगा, थ्री के बाद फोर मिलेगा, राइट। आफ्टर नेचुरल वी हैव होल नंबर। होल नंबर को जनरली वी डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर W. दे स्टार्ट फ्रॉम जीरो ऑनवर्ड, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। होल नंबर में एडिशनल क्या ऐड होता है? जीरो। जीरो के बाद वन, वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फोर। ये भी कभी नेगेटिव नहीं होते, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, राइट। आफ्टर होल नंबर वी हैव द इंटीजर्स। इंटीजर्स को जनरली हम कैपिटल लेटर जेड से डिनोट करते हैं या कैपिटल लेटर आई से डिनोट करते हैं। दे कंटेन सम नेगेटिव नंबर, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। ठीक है ना। ये नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो, उन्हें हम इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर भी कभी भी डेसिमल में नहीं होते हैं, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। ये कंटेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द नेचुरल एज वेल एज होल। आफ्टर इंटीजर वी हैव द रैशनल नंबर. Rational number, we all know that a number in the form of P by Q, where Q not equal to 0, P and Q both are integer, P and Q are integer, and Q not equal to 0. हमें पता है कि भाई कोई भी रैशनल नंबर है P अपॉन Q की फॉर्म में होता है, डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं होता है, और P एंड Q दोनों इंटीजर होते हैं। इवन आपको पता होगा रैशनल नंबर का मतलब है टर्मिनेटिंग जो नंबर होता है, या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब है जिसका रिमाइंडर एक स्टेज पे जीरो आ जाए, जैसे 2.345, 1.232, राइट। एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब है कि भाई नंबर आपका टर्मिनेट भी नहीं हो रहा बट बार बार रिपीट हो रहा है, रिमाइंडर शुड बी सेम, 4.2222 अप टू सो ऑन, जिसे हम 4.2 बार भी कहते हैं। 5.232323 वी कैन राइट 5.23 बार। एंड इरेशनल नंबर की जब हम बात करते हैं, जो नंबर आपका रैशनल नहीं है, नॉट अ रैशनल। irrational number means numbers are non terminating and non repeating, मतलब कि जिसका रिमाइंडर आपका कभी भी सेम नहीं आ रहा है, दे आर डिफरेंट फॉर एवरी टाइम। फॉर एग्जाम्पल 5.267889345 डॉट डॉट डॉट। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा 3.23512431 डॉट डॉट डॉट, और मैंने एग्जाम्पल लिखा 4.0101101110111 अप टू सो ऑन। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि भाई नंबर कभी भी रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग की कैटेगरी में है, कोई भी डिजिट सेम नहीं आ रही है, तो ये इरेशनल नंबर है। ये सब बताने के पीछे रीजन क्या है बेटा? क्योंकि हमें जब तक नंबर की बेसिक नॉलेज नहीं होगी ना, जब तक हम 11th क्लास के मैथमेटिक्स में बहुत प्रॉब्लम फेस करेंगे। ये सब चीज़ आप ऑलरेडी कर चुके हैं
इवन 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, बट जब तक हमें डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो उसके हम एक प्राइम ऑब्जेक्ट पे नहीं आते हैं। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4, कभी भी डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। होल नंबर दे स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, जीरो के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 अप टू सो ऑन। इंटीजर्स का मतलब है इट्स कंटेन सम नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो नंबर p बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं, डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं होता है, राइट? p एंड q बोथ आर इंटीजर। रैशनल नंबर हो गया हमारा। इरेशनल नंबर जो रैशनल नहीं है, जितने भी आपके स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे √2, √3, √5, √6, √7, ऑल आर इरेशनल बिकॉज दे आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो सबसे पहले आपको इनकी नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि जब भी हम आगे डिस्कशन करेंगे सेट थ्योरी का, तो उसमें हमें नंबर्स की नॉलेज होगी तो उतना ही हम ब्रीफली कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और बेटा बेसिकली क्या है कि जब भी हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स का मतलब ही कॉन्सेप्ट है कि जितने हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि लाइक वी आर नॉट डूइंग अ फॉर्मूला बेस्ड मैथमेटिक्स। फॉर्मूला बेस्ड मैथमेटिक्स हमने किया कि भाई एक फॉर्मूला अप्लाई किया, उसके बेस पे में 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है। बट जब हम सीनियर क्लासेस में जाते हैं तो इट टोटली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट। जितने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जितने हम मैक्सिमम चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई करेंगे, नए क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, तो उतना ही हमारा मैथमेटिक्स स्ट्रांग होता जाएगा। तो पहले एक भैया भाई देख लीजिए, जो भी हमने डिस्कशन किया सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बताया मैंने कि भाई नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल। एंड रियल नंबर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। जब इन दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं तो वी गेट द रियल नंबर। तो एक भाई पहले आप ये देख लीजिए, इसके बाद इसको हम डिस्कशन करते हैं सेट थ्योरी का, कि हम आगे इसमें कैसे डिस्कशन करेंगे। ये नोट कर लीजिए एक बारी बेटा। ठीक है, अब हम सबसे मेन टॉपिक पे आ रहे हैं, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट द सेट थ्योरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेट? डेफिनेशन ऑफ द सेट। देखिए बेटा, जनरली हम फैमिलियर हैं अबाउट द वर्ड ग्रुप। ग्रुप का मतलब पता है कि भाई हम कह रहे हैं ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ बुक्स। ग्रुप का मतलब है कोई भी कैटेगरी उसके अंदर आ सकती है। बट जब भी हम सेट की बात कर रहे हैं, सेट का मीनिंग होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड? ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है सेट थ्योरी में। वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड का मतलब है बेटा जो सबके लिए सेम आंसर हो। मतलब अगर आप किसी भी पर्सन से उसका मीनिंग पूछेंगे तो हर कोई उनका सेम आंसर दे। जैसे हम बात कर रहे हैं कि भाई वॉवल्स, ठीक है। अब वॉवल्स की जब हम बात करेंगे तो वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स वी कंसीडर ए, ई, आई, ओ, यू। हर कोई वॉवल्स को ए, ई, आई, ओ, यू ही बोलेगा, राइट? तो डेट मीन्स वॉवल्स को हम एज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स में रखेंगे। तो वॉवल्स हम सेट की कैटेगरी में रखेंगे, राइट? नेक्स्ट, अगर हम बात करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर एवरीवन नो दे स्टार्टिंग फ्रॉम वन। अभी हमने डिस्कशन किया भाई नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? अ नंबर विच स्टार्टिंग फ्रॉम वन, वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फोर, फोर के बाद फाइव अप टू सो ऑन। तो नेचुरल नंबर सबके लिए हमारा सेम आंसर हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट, नॉवेल्स बाय चेतन भगत। जब हम बात कर रहे हैं नॉवेल्स बाय चेतन भगत, तो मतलब कि जितनी भी नॉवेल्स लिखी गई हैं चेतन भगत द्वारा, तो वो हम चेक कर सकते हैं कि भाई कौन कौन सी नॉवेल्स हैं, सारी कलेक्शन हमें एक जगह मिल जाएगी। तो डेट मीन्स ये सबको हम वेल डिफाइंड की कैटेगरी में रख सकते हैं। अब किन सेट्स को, कौन कौन से ग्रुप्स को हम वेल डिफाइंड नहीं बोलते? जैसे कि मैंने कहा बेटा कलेक्शन ऑफ 10 बेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडिया। तो अब जब हम बात कर रहे हैं कि भाई 10 बैट्समैन ऑफ इंडिया, तो वो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट आंसर हो सकता है।
राइट। मेरे लिए 10 बेस्ट मैन ऑफ इंडिया डिफरेंट हो सकते हैं, आपके लिए डिफरेंट हो सकते हैं, तो उनको हम वेल डिफाइंड की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, ठीक है ना। जहाँ चॉइसेस आ जाती हैं तो वो वेल डिफाइंड नहीं होती हैं। जैसे हम कहें कि भाई 10 बेस्ट मूवीज ऑफ अमिताभ बच्चन, तो वो भी वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि आपकी चॉइस में बेस्ट मूवी कोई और हो सकती है, मेरी चॉइस में कोई और हो सकती है, ठीक है ना। तो सेट का बेसिकली मीनिंग क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब है जो सबके लिए सेम आंसर हो, ठीक है ना, हर कोई उससे वैलिड करे, राइट। अब हम बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट। सेट को जनरली हम लिखते हैं इन द कर्ली ब्रैकेट्स, राइट। वी कैन राइट द सेट 1 2 3, ठीक है ना। अब अगर सेट में कोई एलिमेंट रिपीट कर रहा है, राइट, या हम ये कह रहे हैं कि भाई कोई एलिमेंट का ऑर्डर चेंज है, तो इट डजंट मैटर, वो हमारा कुछ भी मैटर नहीं करता है। जनरली सेट का मतलब है हम एलिमेंट्स को फ्रीली लिखते हैं, किसी भी ऑर्डर में लिखें या रिपीटेशन फॉर्म में लिखें, सबका मीनिंग एक ही है। जैसे 1 2 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 3 1 भी लिख सकते हैं, 1 1 2 3 भी लिख सकते हैं, 3 2 1 भी लिख सकते हैं। तो बेटा वो कुछ मैटर नहीं करता, हम किसी भी फॉर्म में लिखेंगे तो वो मैटर नहीं करेगा। वी कंसीडर एज अ 1 2 3, राइट। अब सेट को जनरली हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 रोस्टर फॉर्म, नंबर 2 सेट बिल्डर फॉर्म। अब क्या डिफरेंस है रोस्टर फॉर्म का और सेट बिल्डर फॉर्म का। रोस्टर फॉर्म का मीनिंग है बेटा वी हैव टू राइट द एलिमेंट्स बिटवीन द कॉमास। हम जो भी एलिमेंट्स को लिख रहे हैं ना, कॉमास में लिखेंगे इन अ कर्ली ब्रैकेट। एंड सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब है वी हैव टू राइट द एलिमेंट एज ए स्टेटमेंट, उसको हम एज ए स्टेटमेंट में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एलिमेंट लिखा ए ई आई ओ यू, ये आपकी हो गई रोस्टर फॉर्म। अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं तो एक्स सच डेट एक्स इज vowels of English alphabet, English alphabet। तो जहां हम स्टेटमेंट में लिख रहे हैं वो हमारी हो गई सेट बिल्डर फॉर्म, और जहां हम एलिमेंट्स को बिटवीन द कॉमास में लिख रहे हैं तो वो हमारी हो गई रोस्टर फॉर्म। और हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं बेटा 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। तो ये हमें दिख रहा है कि भाई इट जस्ट लाइक अ नेचुरल नंबर। तो अगर इसको हम एज अ सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, एक्स सच डेट एक्स एज नेचुरल नंबर, एक्स सच डेट एक्स एज नेचुरल नंबर। तो बेसिकली हमें रोस्टर फॉर्म का मतलब है वी आर राइटिंग द एलिमेंट्स बिटवीन द कॉमास, और सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब है वी हैव टू राइटिंग द एलिमेंट इन अ स्टेटमेंट। जैसे हमने लिखा 3 6 9 12 15, तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, 3 6 9 12 15, तो ये तो 3 के मल्टीपल हैं। क्या इस 3 के सारे मल्टीपल हैं, नहीं, ये तो कुछ लिमिटेड मल्टीपल हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि भाई एक्स सच डेट एक्स इज फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। तो दिस इज अ सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द रोस्टर फॉर्म। जहां हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है वो हमारी रोस्टर फॉर्म है, और जहां हम राइट हैंड साइड पे लिख रहे हैं वो हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब है एज अ स्टेटमेंट, रोस्टर फॉर्म का मतलब है एज अ एलिमेंट्स वी हैव टू राइट इन अ कर्ली ब्रैकेट्स बिटवीन द कॉमास। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेट। सेट का मतलब है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि हमने कुछ एग्जांपल डिस्कशन करे, वॉवल्स हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए, किसी पर्टिकुलर राइटर के द्वारा कुछ नॉवेल्स लिखी गई हैं, तो वो सबको हम सेट बिल्डर की सेट की कैटेगरी में हम रख सकते हैं। सेट की कैटेगरी में कौन कौन से नहीं रखते, जहाँ पे हमारी पर्सनल चॉइसेस आ जाती हैं, तो उसे हम बेसिकली
सेट की डेफिनेशन में नहीं रखते। सेट को हम बिटवीन द कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ऑर्डर भी चेंज हो सकता है, रिपीटेशन भी हो सकती है, वो कुछ मैटर नहीं करता है यहाँ पे। सेट को जनरली हम रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। रोस्टर फॉर्म का मतलब है वी हैव टू राइट द एलिमेंट्स इन अ कर्ली ब्रैकेट्स बिटवीन द कॉमास, एंड सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब है वी हैव टू राइट द एलिमेंट एज ए स्टेटमेंट। तो दोनों में मेजर डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, कन्वर्ट दिस इनटू द सेट बिल्डर फॉर्म, कन्वर्ट दिस इनटू अ रोस्टर फॉर्म, वो अभी हम डिस्कशन करेंगे। पहले आप यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ तक कोई डाउट है एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले इस टॉपिक को। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं इसको थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं अबाउट द सिंबल। वी हैव द टू सिंबल बिलोंग टू एंड डजंट बिलोंग टू। डजंट बिलोंग टू। बिलोंग टू का मतलब है जो उस फैमिली का मेंबर है, डजंट बिलोंग टू का मतलब है जो उस फैमिली का मेंबर नहीं है। जैसे हमें एक ए सेट गिवन है 1 2 3, क्या 1 बिलोंग टू ए है? यस, 1 इज अ मेंबर ऑफ फैमिली ए, तो डेट मीन्स 1 बिलोंग टू ए। क्या 2 बिलोंग टू ए है? यस, 2 बिलोंग टू ए। व्हाट अबाउट 0? 0 बिलोंग टू ए? नो, 0 डजंट बिलोंग टू ए, क्योंकि 0 ए फैमिली में नहीं आ रहा है तो उसको हम ए फैमिली का मेंबर नहीं बोलेंगे। व्हाट अबाउट 7 बिलोंग टू ए? नो, 7 डजंट बिलोंग टू ए, राइट। व्हाट अबाउट 3 बिलोंग टू ए? यस, 3 बिलोंग टू ए। तो हमें सिंबल का पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बिलोंग टू एंड डजंट बिलोंग टू। जनरली जब भी हम सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो हम सिंबल्स का यूज करते हैं, राइट। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, राइट 1 4 9 16 25 डॉट 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 इन सेट बिल्डर फॉर्म। मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो बेटा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम इसको कैसे बात करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म की, राइट। तो सेट बिल्डर फॉर्म दैट मींस वी आर गोइंग टू राइट द एलिमेंट एज अ स्टेटमेंट। तो अगर मैं इसको एज ए स्टेटमेंट में लिखना चाहता हूं तो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, सबसे इंपॉर्टेंट हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई 1 आ रहा है, ठीक है, 1 के बाद 4, 4 के बाद 9, तो 4 इज अ स्क्वायर ऑफ 2, 9, 9 इज अ स्क्वायर ऑफ 3, 16, 16 इज अ स्क्वायर ऑफ 4। तो that means we are going to write x such that x is square of natural number। तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई हम कैसे कह सकते हैं x को, x जो है वो स्क्वायर है नेचुरल नंबर के। नेचुरल नंबर वी नो डेट 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, और यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है तो इसलिए डॉट 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 लगाया हुआ है, अप टू इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, राइट। अब इसको हम एक वे में और लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा x सच डेट x इक्वल टू वाई स्क्वायर वेयर y बिलोंगिंग टू n। हमने लिख दिया भाई x इक्वल टू वाई स्क्वायर वेयर y बिलोंगिंग टू n। तो दिस आंसर मोर मैथमेटिकल वे, क्योंकि यहां पे हमने प्रॉपरली मैथमेटिक्स सिंबल का यूज किया है कि x सच डेट x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड y इज नेचुरल। y को हम 1 बोल सकते हैं, y को हम 2 कह सकते हैं, y को हम 3 कह सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो दिस इज अ वे वी आर राइटिंग द एलिमेंट्स इन अ
सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले बेटा एक बार यहां तक देख लीजिए कि हमने दो सिंबल का डिस्कशन किया है, बिलोंग टू एंड डजन बिलोंग टू। बिलोंग टू का मतलब है उस फैमिली का मेंबर है, डजन बिलोंग टू का मतलब है उस फैमिली का मेंबर नहीं है, राइट। वी हैव टू राइट द एलिमेंट्स इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। ये एग्जांपल भी एक हमने डिस्कशन किया है, एक रोस्टर फॉर्म का भी और डिस्कशन कर लेते हैं। पहले एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। एक एग्जांपल और लेते हैं हम। इन दिस एग्जांपल, फॉर एग्जांपल x such that x square less than equal to 4 and x belonging to z, we have to write this in a roster form। तो वी हैव टू गिवन डेट सेट बिल्डर फॉर्म के भाई जो किसी नंबर का जो स्क्वायर है 4 या 4 से कम है और x इंटीजर है, तो हमें पता है कौन कौन से नंबर का स्क्वायर 4 या 4 से कम होता है। 0, 1, 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। इवन यहाँ पे हम नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं क्योंकि इंटीजर है हमारे। -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4। तो अगर इसको हमें बेसिकली रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो वी विल राइट -2, -1, 0, 1, 2। तो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट इन अ रोस्टर फॉर्म। हाँ, अगर यहाँ पे जेट की जगह एग्जामिनर आपके लिए होल नंबर लिख देता है x बिलोंगिंग टू w, तो होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो हमारा आंसर होता है 0, 1, 2। अगर एग्जामिनर यहाँ पे हमारे लिए x बिलोंगिंग टू नेचुरल लिख देता, तो हमें पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है बेटा, 1 और 2। तो इसलिए मैंने आपको पहले डिफाइन करा है कि भाई नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना है जब भी हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, राइट। तो अभी तक जो भी हमने डिस्कशन किया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, राइट। उसके बाद बेसिकली हमने रिप्रेजेंटेशन करी है इन अ रोस्टर फॉर्म, इन अ सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। सिंबल्स हमने देखे हैं, बिलोंग टू एंड डजन बिलोंग टू, राइट। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, इसे हम नल और वॉइड सेट भी कहते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं बाय द सिंबल फाई और बाय अ ब्लैंक ब्रैकेट, जहां पे कोई भी एलिमेंट नहीं है। एम्प्टी का मतलब हो गया नो एलिमेंट। बाय द नेम एम्प्टी का मतलब खाली, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है। अब ऐसा सेट कैसे होगा भाई जब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, डेट मीनिंग्स कि हम उसको एज ए स्टेटमेंट में तो डिफाइन कर रहे हैं, बट जब हम उसमें एलिमेंट्स लिखना चाहते हैं तो हमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा। चलिए हम कुछ एग्जांपल सोचते हैं। हम कहते हैं कि भाई नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया ही था कि भाई 1 के बाद नेचुरल नंबर 2 ही आता है, 2 के बाद 3 आता है, तो 1 और 2 के बिटवीन में नेचुरल नंबर कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये एम्प्टी सेट है, हमें ऐसा कोई एलिमेंट मिलेगा ही नहीं जो 1 और 2 के बिटवीन में मिले और वो नेचुरल हो, राइट। अब हम कह सकते हैं कि भाई रियल सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम कह रहे हैं कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर हम एक्स स्क्वायर को प्लस 1 इक्वल टू 0 को लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ -1। अब हमें पता है कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर जो होते हैं कभी भी रियल नहीं होते हैं, तो इसका मतलब हमें ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं मिलेगा जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लाइक जनरल लाइफ में भी हम बात करें, जैसे कि मान लीजिए कोई गर्ल्स ओरिएंटेड स्कूल है, हम कहें कि भाई नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स इन गर्ल्स ओरिएंटेड स्कूल, तो ऑब्वियसली वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जब गर्ल्स स्कूल है तो बॉयज स्टूडेंट्स कैसे हो सकते हैं। तो एम्प्टी का मतलब है अ सेट विच डजंट कंटेन एनी एलिमेंट, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो, तो उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फाइनाइट सेट।
फाइनाइट सेट का मतलब है काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जहां पे हम एलिमेंट्स को काउंट कर सके, जैसे कि इंग्लिश अल्फाबेट्स काउंटेबल है, इंग्लिश अल्फाबेट्स, क्योंकि पता है कि ए टू जेड होते हैं तो इट्स काउंटेबल। इवन हम कहें फैक्टर ऑफ 18, अब फैक्टर का मतलब हमें पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें फैक्टर का मतलब नहीं पता। फैक्टर का मतलब है अ नंबर विच कम्स इन द टेबल्स ऑफ द गिवन नंबर, राइट। 18 नंबर किस किस की टेबल में आता है उसे हम फैक्टर कहते हैं। तो 18 हमारा 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, राइट, 6 की टेबल में आता है, 9 की टेबल में आता है और अपनी टेबल में आता है। तो वी हैव द फैक्टर ऑफ 18 काउंटेबल है, बट मल्टीपल कभी काउंटेबल नहीं होते। मैंने कहा मल्टीपल ऑफ 2, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 अप टू सो ऑन चलते ही रहेंगे, कभी खत्म ही नहीं होंगे। प्राइम नंबर हमें पता होना चाहिए, प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर अ नंबर विच हैविंग ओनली टू फैक्टर, 1 एंड अ नंबर इटसेल्फ। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2। 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। 2 के बाद कोई इवन नंबर आपका प्राइम नहीं होगा बेटा। 2 के बाद प्राइम नंबर 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, ये सारे प्राइम होते हैं। कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, 4, क्योंकि 4 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, अपनी टेबल में आता है। 4 के बाद क्या होगा, 6, 6 के बाद 8, 9, 10, ये सारे कंपोजिट है। अब वन, मैक्सिमम स्टूडेंट ये सोचते हैं कि भाई प्राइम है। बेटा 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, 1 इटसेल्फ, तो इसलिए हम 1 को नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट बोलते हैं। तो इन चीज का याद रखना कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, राइट। फाइनाइट का मतलब है काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट। ऐसे हम बात कर रहे हैं इनफाइनाइट सेट की, इनफाइनाइट सेट, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अनकाउंटेबल मतलब है जहां पे हम एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे कि हम कहें पॉइंट्स ऑन अ लाइन, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, पॉइंट्स ऑन अ लाइन। एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं हमें पता ही नहीं है बेटा, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, दैट मीन्स अनकाउंटेबल, राइट। इवन हम कहें रियल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, रियल नंबर बिटवीन रियल नंबर बिटवीन 1 एंड 2 हम कह सकते हैं बिटवीन 1 एंड 2। देखिए हमें पता है कि 1 और 2 के बिटवीन में नेचुरल नंबर तो कोई नहीं होगा, बट 1 और 2 के बिटवीन में वी हैव इनफाइनाइट रियल, क्योंकि दो नंबर के बिटवीन में इनफाइनाइट रियल होते हैं, दो नंबर के बिटवीन में इनफाइनाइट रैशनल होते हैं, एंड दो नंबर के बिटवीन में इनफाइनाइट इरेशनल होते हैं। बट नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, दे आर ऑलवेज फाइनाइट बिटवीन द टू नंबर, ठीक है ना। तो हमें डेफिनेशंस पता होनी बहुत जरूरी है। जब तक हमें डेफिनेशन पता नहीं होंगी तो हम उनके एग्जाम्पल्स को जज नहीं कर सकते। एम्प्टी सेट का मतलब है जहां पे कोई भी एलिमेंट ना हो, राइट, जिसे हम फाई बोलते हैं या ब्लैंक ब्रैकेट बोलते हैं। नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 2 या रियल सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। फाइनाइट सेट का मतलब होता है जहां पे काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, इंग्लिश अल्फाबेट, फैक्टर ऑफ 18, ये हमने एग्जांपल डिस्कशन करा। बहुत सारे एग्जांपल है जो आप अपने आप भी बना सकते हैं, सोच सकते हैं, टाइम मिले तो बैठ के सोचना ऐसे कौन कौन से एग्जांपल है जो इन डेफिनेशन की कैटेगरी में आते हैं। इनफाइनाइट अनकाउंटेबल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, जहां पे एलिमेंट्स को हम काउंट कर ही नहीं सकते हैं, जैसे पॉइंट्स ऑन अ लाइन, रियल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। इवन हम जनरल लाइफ में बोलेंगे भाई लाइक स्टार्स ऑन द स्काई, कि हम काउंट कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते, वो इनफाइनाइट है, ठीक है ना। अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें कि भाई एनिमल्स ऑन दिस अर्थ,
तो बेटा इस काउंटेबल तो है, क्योंकि कहीं ना कहीं लिमिटेशन तो है, वो आएगा फाइनाइट की कैटेगरी में, राइट। कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो कंट्राडिक्ट कर सकते हैं, बट हमें उसके ऊपर वर्कआउट करना होता है, राइट। एक चीज और डिस्कशन करते हैं, वी कॉल्ड इक्वल सेट। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखिए, टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ बोथ सेट हैविंग द सेम नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। दोनों सेट्स में सेम नंबर ऑफ द एलिमेंट्स हो, ठीक है, एलिमेंट्स भी सेम हो, तो उनको हम इक्वल सेट की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे मैंने एक ए सेट लिखा 1 2 3, बी सेट लिखा 3 2 1, तो ए मस्ट बी इक्वल टू बी, राइट। इसको हम इक्वल सेट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेट लिया ए, जिसमें हम कह रहे हैं x such that x is हम कह सकते हैं इसको x is letter of the word follow, ठीक है। एक सेट मैंने b लिया, x such that x is letter of word, अगर हम कहते हैं x is letter of word wolf, ठीक है। अब इन दोनों के में जो अल्फाबेट्स आ रहे हैं, अगर उनको हम लिखते हैं, ए सेट में अल्फाबेट्स हमारा आ रहा है FOLW, और बी में भी जो लेटर आ रहा है हमारा WOLF, तो हम कह सकते हैं A इक्वल टू बी। तो बोथ सेट हैविंग द सेम नंबर ऑफ द अल्फाबेट्स, तो दैट मीन्स बोथ द सेट्स आर इक्वल। तो इक्वल का मतलब है दोनों सेट में हमारे सेम एलिमेंट्स होने चाहिए और सेम नंबर ऑफ द एलिमेंट्स होने चाहिए। और बेटा ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि इन कॉन्सेप्ट का जो आपके अपकमिंग चैप्टर्स है उसमें बहुत ज़्यादा यूज है, इनके सिंबल्स का, इनकी डेफिनेशंस का। और 11th का मैथ टोटली कॉन्सेप्चुअल है बेटा, जितना आप टाइम देंगे कॉन्सेप्ट को समझेंगे उतनी ही हेल्प मिलेगी आपको 12th में, इवन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो अभी तक जो भी हमने डिस्कशन किया है, एक बार इसको प्रॉपरली आप नोट डाउन कर लेना कि जनरली सेट की डेफिनेशन क्या है, सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। उसके बाद हमने डिस्कशन किया है बेसिकली कि सिंबल्स बिलोंग टू, डजन बिलोंग टू को हम कैसे लिखते हैं, राइट। एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट। तो इसको आप अच्छे से गो थ्रू करिए, ठीक है ना। तो फिर जब हम नेक्स्ट टाइम डिस्कशन करेंगे तो इसको चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार इसको ढंग से आप देख लेना, अपने अपने नोट्स में प्रॉपर बना लेना, और अपने आप कोशिश करना जितनी भी हमने डेफिनेशन डिस्कशन करी है सबके 5 to 6 एग्जाम्पल अपने आप लिख के रखना। जैसे कि फाइनाइट सेट के 5 to 6 एग्जाम्पल, एम्प्टी सेट के 5 to 6 एग्जाम्पल, इनफाइनाइट सेट के 5 to 6 एग्जाम्पल, इक्वल सेट के कुछ एग्जाम्पल ऐसे जो सेट की डेफिनेशन में आते हैं, कुछ एग्जाम्पल ऐसे जो सेट की डेफिनेशन में नहीं आते। ओके बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। ओके बेटा, टेक केयर।